नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही शानदार अपडेट निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है। यानी 1 अक्टूबर 2022 से जो न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होकर के आने वाली थी वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। यानी नोएडा और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है। यानी उनकी अब न्यूनतम वेतन बढ़ने वाली है। तो चलिए मैं कैटेगरी वाइज दिखाता हूं कि कौन सी कैटेगरी के लोगों को कितनी कितनी वेतन बढ़ी है और किन किन नियोजन में काम कर रहे संस्थानों के लिए वो अप्लीकेबल है। यानी उन कंपनियों को इतना न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा अगर उस संस्थान में कर्मचारी काम कर रहे हैं या आप भी काम कर रहे हैं तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या संस्थान में काम कर रहे हैं वहाँ पे अप्लीकेबल है या नहीं है, या कितना वेतन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लिया हूँ कर्मचारियों की श्रेणी न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर से पहले, ताकि आपको समझ में आए कि कितना बढ़ा, 1 अक्टूबर से पहले कितना था और वेतन में यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई वो भी, और न्यूनतम जो वेतन है 1 अक्टूबर से जो नया रेट है वो कितना बढ़ करके मिलेगा। तो यहाँ पे आती है अकुशल जो हेल्पर ग्रेड के नॉन टेक्निकल लोग हैं, हेल्पर है, कहीं कंपनी में हेल्पर के रूप में काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी पहले जो थी 9530, ठीक है, 1 अक्टूबर से पहले, और अब 213 रुपये की बढ़ोतरी सरकार ने की है इसमें। तो अब 1 अक्टूबर 2022 से आपको 9743 यानी 9743 रुपये बढ़ करके मिलेगी। और पर डे की अगर बात करते हैं, अगर आप डेली वेजेज पे काम करें तो आपको 375 रुपये पर डे के हिसाब से जोड़ करके मिलेगा। अब अगला कैटेगरी आता है अर्धकुशल, यानी जो टेक्निकल है लेकिन उतनी टेक्निकल नहीं है, वो हेल्पर से जैसे कुछ सीख करके काम सीखे हैं उसके बाद वो काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत काम की जानकारी है, तो उनको अर्धकुशल कैटेगरी में रखा जाता है। उनकी सैलरी जो पहले थी 10,483 रुपया थी, अब जो वेतन में 234 रुपये की बढ़ोतरी की गई है 1 अक्टूबर से, अब नया रेट जो है 10,770 रुपया होकर के मिलेगी। और पर डे की अगर बात करते हैं तो 412 रुपया पर डे आपको होकर के मिलेगा अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो अब जैसे आप मान लीजिए कि आप सिलाई करते हैं, फाइनल स्टिचिंग नहीं करते, तो आपको भी अर्धकुशल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अगला आप कैटेगरी की बात करते हैं तो ये है कुशल यानी आप फाइनल, जैसे आप सिलाई में काम करें तो फाइनल सिलाई कर लेते हो, या फिर कोई ऑपरेटर का काम करे तो फाइनल आप हैंडल उस मशीन को कर लेते हो, तो आपको कुशल कैटेगरी में रखा जाता है। यानी आपका पहले जो न्यूनतम वेतन था दिया जाता था 11,743 रुपया, ये 1 अक्टूबर 2022 के पहले इतना रेट था, अब 262 रुपये की और बढ़ोतरी की गई है। यानी अब मिनिमम वेतन 12,005 रुपये हुई है, यानी इतना मिलेगा ही मिलेगा आपको, इतने न्यूनतम वेतन के लिए, ठीक है ना। आप एलिजिबल हैं, आप अपनी कंपनी से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें इतनी वेतन न्यूनतम मिलनी चाहिए अगर हम ऑपरेटर हैं या फाइनल स्टिचिंग कर रहे हैं। अगर कुशल कैटेगरी में आपको रखा गया है तो QC भी हैं या QA हैं, अगर आप इनको भी कुशल कैटेगरी में रखा जाता है तो इतनी वेतन किसी को भी कम से कम मिलता है। और पर डे की बात करें तो 462 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा अगर आप डेली वेज पे काम करते हैं, मंथली रेट पे काम नहीं करते हैं तो। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, किन किन संस्थानों के लिए अप्लीकेबल है, किन किन नियोजनों के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे उद्योग और नियोजन का नाम मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे साबुन निर्माण उद्योग में भी अप्लीकेबल है, पेपर उद्योग में अगर काम कर रहे हैं वहाँ भी अप्लीकेबल है, लॉन्ड्री एंड वॉशिंग में अगर काम करें वहाँ भी अप्लीकेबल है, सिंदूर और रंग बनाने की फैक्ट्री जो होती है उद्योग वहाँ भी अप्लीकेबल है, चर्म वस्तु निर्माण वहाँ भी अप्लीकेबल है, पेट्रोल डीजल पंप पे काम करें वहाँ भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है, इतना रेट मिलेगा ही मिलेगा। वुड्स वर्क फर्नीचर, अगर किसी फर्नीचर की कंपनी में काम कर रहे हैं जैसे पलंग वगैरह, चेयर, ये सब जो जहाँ पे सेल होती है तो वहाँ पे भी ये अप्लीकेबल है। अगला है आइस एंड कोल्ड ड्रिंक्स के उद्योग, जो आइस और कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं आइसक्रीम वगैरह उस उद्योग में काम करें वहाँ भी ये रेट अप्लीकेबल है। आगे बिस्किट फैक्ट्री है वहाँ भी ये रेट अप्लीकेबल है। उसके बाद सिलाई उद्योग, अगर किसी सिलाई की कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ भी ये जो मिनिमम वेतन है इतना देना पड़ेगा, अकुशल के जितना और अर्धकुशल और कुशल जो जिस कैटेगरी में आता है उस हिसाब से अभी जो नई नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसी हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद डेयरी एंड कोल्ड स्टोरेज वहाँ भी देना पड़ेगा। चावल एवं आटा दाल मिल है वहाँ भी ये अप्लीकेबल होता है। उसके बाद होटल में भी जो रजिस्टर्ड होटल हैं उनको भी इतना रेट मिनिमम देना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, किसी सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में काम कर रहे हैं उसके बाद जो है पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट वहाँ भी अप्लीकेबल है। अब आगे है अन्य दुकान एवं प्रतिष्ठान, यानी वो दुकान जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है वहाँ भी आपको ये नोटिफिकेशन लागू होता है और इतनी सैलरी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।